हेलो एवरीवन, आरएमएस सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा नाम योगेंद्र कुमार है और आज हम देखेंगे बिहार एसआई की जो क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन है। पीटी और मुख्य परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन है 2001 से लेकर 23 तक वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक शॉर्ट पेपर है जो आपको रिविजन मोड में करवाएंगे। और पिछला वीडियो में जो है कि 1 से लेकर 60 तक हम लोग क्वेश्चन देख चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और आपको ये पीडीएफ चाहिए अगर, तो हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है आरएमएस सिविल सर्विस, वहां जाके आप हमारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समय न गवाते हुए। क्वेश्चन है 60 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 60 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो क्या चीज का पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति की पूजा होती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में तीन मुख वाले एक पुरुष ध्यान में की मुद्रा में बैठा हुआ है और उसके सिर पर 3 सिंह है। दाईं तरफ एक हाथी, एक बाघ, बाईं तरफ एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी के सभ्यता पशुपति की पूजा करते थे। मोहर जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, ठीक है, उनका ये याद कर लेंगे। और जो हाथी है, बाघ है, गेंडा है और भैंस, ये याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहार समृद्ध है, तो बिहार किसमें समृद्ध है? तो खनिज में। इसका आंसर हो जाएगा सी, खनिज में। तो खनिज में क्या है, जैसे कि बिहार में प्रधान रूप से चूना पत्थर, पैराइट, चीनी मिट्टी, सल्फाइड, सोना, ग्रेनाइट आदि खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। बिहार राज्य देश में पैराइट का एकमात्र उत्पादन क्षेत्र है। तो एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बारीकी से क्वेश्चन देखेंगे। जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन देखने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे कौन सा है? महाराष्ट्र है। प्रथम कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और तीसरा बिहार है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य है कि महाराष्ट्र है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार। तो यहाँ नीचे दिखा हुआ है, आप 3 चीजों को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन आप पढ़े याद करें वो बारीकी से देखें। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज इसका आंसर हो जाएगा। डिटेल्स इसका देखते हैं। लिखा है कि बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में उत्तराखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। ठीक है, तो बिहार के कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर 3। तो ये हमेशा याद रखेंगे, कौन सा स्टेट के सामने कौन सा जिला है और कितने स्टेट है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, सब याद रखेंगे हमेशा। बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमेशा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा से बनाते हैं? तो झारखंड से सीमा बनाते हैं वो है ए नंबर, मुंगेर और गया। ठीक है, तो अभी हाल ही में हम लोग पढ़े, बताया जिसे मैंने आपको जो कि सब जिले को याद रखना है नाम। ठीक है, कौन सा जिला किससे सटा हुआ है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है और आएगा ही आएगा। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बिहार के कौन से 2 स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग से जाने जाते हैं? अलग अलग से जाने जाते हैं पेय पदार्थ और प्लास्टिक के लिए। ठीक है, तो वो है आपका गया और कटिहार। इसका डिटेल्स यहाँ देख लेंगे कि गया जो है वो पेय पदार्थ के लिए फेमस है और कटिहार देखेंगे प्लास्टिक उद्योग, पटसन कारखाना, औरंगाबाद देखेंगे सीमेंट कारखाना, भागलपुर सिल्क उद्योग और मुंगेर में सिगरेट कारखाना, बंदूक की फैक्ट्री। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि मुंगेर से क्या मिलता है, और औरंगाबाद से क्या मिलता है, भागलपुर से क्या मिलता है। तो सभी जिलों से क्या क्या उसकी खूबी है, वहां से क्या मिलता है, यह हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उससे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, कहाँ थी? तो राजगीर और ग्रीब्रज।
ग्रीव्रज राजगीर और या ग्रीव्रज थी, मैंने एक ही जो उनका नाम था राजगीर का वो ग्रीव्रज था उस टाइम। तो 16 जनपदों में से प्रमुख रहे मगध साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार जी थे। उनका जो है कि 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व में हरियांक वंश की स्थापना की। उन्होंने ग्रीव्रज यानी राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसमें 3 नाम है, 16 जनपदों में से एक है मगध साम्राज्य। बिंबिसार जो है उनकी शासनकाल जो है कि 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व में। हरियांक वंश का संस्थापक है, उन्हें ग्रीव्रज अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए। इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो कुछ यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। भारत में सिक्कों का निर्माण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हो चुका था। प्रारंभ में मुख्यतः तांबे और चांदी के सिक्के का निर्माण हुआ था। शुरुआती में जो तांबे और चांदी के सिक्के का चलन में था। भारत में प्रथम सिक्के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाया गया। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में क्या है एक समान मुद्रा का प्रचलन किया। ठीक है, तो याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी 19वीं शताब्दी में भारत में जो है कि बिहार के उत्तर प्रदेश और जो है कि याद रखेंगे, और तांबे चांदी का सिक्का पहले में चलाया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको मोटिवेशन मिले, मोटिवेट हो हम, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा लाते रहें। ठीक है, और एक बात और है कि अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है आरएमएस सिविल सर्विस के नाम से, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की, तो इसका आंसर होगा थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। तो हर्षवर्धन ने 606 से लेकर 647 ईसा ईस्वी में उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट थे। ठीक है, जिन्होंने आर्यवर्त पर अपना शासन किया। शशांक को पराजित करने के पश्चात हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी परिवर्तित की। ठीक है, तो इनमें से देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद 3 ग्रंथ की रचना की इन्होंने। किसने किया? हर्षवर्धन ने किया। हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा का संरक्षक था। ठीक है, तो बेसिक जो है ये चीजें आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, उनकी जो ग्रंथ का नाम है वो प्रियदर्शिका है, रत्नावली है, नागानंद है। ठीक है, और किनको पराजित किया था उन्होंने? तो शशांक को पराजित किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधार को प्रक्रिया का प्रारंभ काल माना जाता है? किस वर्ष को? ठीक है, तो 1991 माने सी नंबर जो क्वेश्चन है वो सही, सॉरी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसमें लिखा है बेसिक इंफॉर्मेशन की 1991 में भारत सरकार ने महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार प्रस्तुत किया। इनमें से विदेशी व्यापार उदारीकरण, वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार और विदेशी निवेश के प्रति अग्रहण शामिल था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद की। आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रधानमंत्री पीपी नरसिम्हा राव 1991 से लेकर 96 के समय उनका रहा के समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लाई गई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विचारधारा अपनाया गया। तो इसमें याद करने की जो पॉइंट है वो है कि नरसिम्हा राव उस टाइम जो है कि प्रधानमंत्री थे 1991 से लेकर 96 तक। वित्त मंत्री उस टाइम जो मनमोहन सिंह रहे। ठीक है, उन्होंने जो है कि एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का विचारधारा अपनाया। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश से निकटतम है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी सी हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार याद कर लेंगे आप लोग, देशांतरीय विस्तार याद कर लेंगे। ठीक है, और पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी बिंदु पे कौन कौन सा है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार जो है कहाँ स्थित है, कन्याकुमारी कहाँ है, ये सब हम लोग याद रखेंगे। ये बेसिक की पॉइंट है, ये सबको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन मिश्रण धातु नहीं है? तो इनमें से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका जिंक। जिंक है जो मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है?
तो सर्वाधिक जो प्रोटीन होता है मूंगफली में होता है। मूंगफली एक प्रमुख तिलहन फसल है, हमेशा याद रखेंगे मूंगफली क्या है, तिलहन फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 25% अधिक होती है और उष्णकटिबंधीय पौधा है, ठीक है। और 22 से 25 सेल्सियस जो है कि तापमान की आवश्यकता होती है इसको जो है कि उगने के लिए। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो प्राणी की बात करता है तो बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसका जो है कि मैंने इसका पॉइंट जो है कि खोज करता है क्या नाम है और कब खोजा गया था, ये हमसे याद रखेंगे, ठीक है। स्क्रीन पे है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि यह, इसका आंसर होगा सी, कोसों से पानी खींच लेता है, कोसों से जो पानी खींच लेता है। तो हो गया इसमें है कि अचार हो गया, चटनी हो गया, सॉस हो गया, डिब्बाबंद भोजन हो गया, ठीक है। तो यह छोटी छोटी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है जिससे उसके खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है, ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि क्या है, उनकी पत्तियां छोटी होती है। मरुस्थल माने रेगिस्तान, जहां रेगिस्तान होता है वहां की जो पेड़ पौधे होते हैं वो काफी बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं और उनकी पत्तियां भी छोटी होती है। तो ये हमसे याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? तो कृत्रिम रेशा कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर, नायलॉन हो जाएगा। तो मानव द्वारा निर्मित जो रेशा है वो क्या है, नायलॉन है, ठीक है। रेयान है, पॉलिस्टर है, कार्बन फाइबर है, ठीक है। ये सब हमेशा याद रखें, कृत्रिम रेशा याद रखेंगे कौन कौन सा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको है कि कृत्रिम रेशा कौन कौन सा है, ठीक है, याद रखेंगे। ऊन किससे बनता है, रुई किससे बनता है, ये सब हमसे बेसिक चीजें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी, इसका आंसर। डिटेल्स इसका देखते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है सी का, धातुओं का अभिक्रियाशील क्रम निम्नलिखित है, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ दिया हुआ है धातु का, ये सब हमसे याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिएगा। इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? उर्वरक की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सी, DDT। अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया नाइट्रेट हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, आदि उर्वरक के उदाहरण है, ठीक है। तो एक कीटनाशक जो है कि दवाई है, आप हमें याद रखेंगे। इनमें से कौन सा अनाज वाला पौधा नहीं है? अनाज वाला पौधा कौन सा नहीं है? तो बी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा पाट। गेहूं, धान, मकई अनाज के पौधे हैं, जबकि पाट एक द्विबीजीय पत्री रेशेदार पौधा है जिसका प्रयोग बोरे, दड़ी, तंबू बनाने में काम आता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं, देखते हैं इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रह, ठीक है। कुछ यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, देख लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा संक्रमण रोग नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, कैंसर। कैंसर क्या है? कैंसर हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग के संक्रमण रोग नहीं है, ठीक है। इनमें इन्हें असंचारणीय रोग कहते हैं। इन रोगों का स्थानांतरण रोगी से वयस्क या स्वस्थ रोगी में नहीं होता है, मतलब ये छुआछूत वाला कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी, अनुवांशिक रोग संक्रमण है कि रोग नहीं है, इसे छूने से किसी को नहीं होता है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आप लोग डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक है सी नंबर, अमोनिया। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम जो है कि 1771 ईस्वी में प्रिस्टले ने नौसदार अमोनिया क्लोराइड को चूने के साथ
गर्म करने करके प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि सर्वप्रथम किसने, क्या नाम है वैज्ञानिक का, और कैसे बना था। ठीक है, औद्योगिक रूप से अमोनिया का निर्माण हेबर प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, यह अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, अभिक्रिया नहीं, प्रक्रिया नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दूध से बना आइसक्रीम। ठीक है, दूध से आइसक्रीम बनाना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। दूध से आइसक्रीम बनाना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, यह भौतिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें भौतिक गुण, घनत्व, आकार आदि में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है। तो घटक है कौन सा आपका, SiO2। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी जो है कि आपका सही आंसर है, कांच का महत्वपूर्ण घटक। ठीक है, उसके बाद आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा रजत लवण और फोटोग्राफी से प्रयुक्त होता है। फोटोग्राफी, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग जो है कि फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में भी किया जाता है। ठीक है, जो कृत्रिम वर्षा होती है, जो अपने से जो वर्षा कराया जाता है, ठीक है, वो जो है कि इसी से कराया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, वो टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आकाश गंगा है। आकाश गंगा क्या है हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गैलेक्सी है, गैलेक्सी है। तो गैलेक्सी जो है कि आकाश गंगा, यहाँ विस्तार से देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य की विकिरण है। तरंग दैर्ध्य की विकिरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे दैर्ध्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति सबसे कम होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है डिटेल्स इसके बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे आप लोग, और हमेशा इसको जो है कि कोशिश करेंगे जितना क्लियरिटी हो आपके वहां, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है, वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर, बी। ठीक है, तो बंदर जो है हमारा मनुष्य का निकटतम प्राणी है। ठीक है, बंदर से ही मनुष्य का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। तो अदिश राशि कौन सा है आपका, तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। वैसे भौतिक राशि जिनके केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण शक्ति हो गया, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया, आदि जो है कि वैसी राशि। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, किस तरंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरण है। तो इसमें जो आंसर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, बी नंबर है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है RMS सिविल सर्विस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है यहाँ पे स्क्रीन पे है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो पानी का तापमान जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 4 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान जो है अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। आयतन न्यूनतम होता है। प्रायतः सभी द्रव्य गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर आयतन में घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस ताप के बाद आयतन में बढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 99 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो
विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा सी आंसर आपका। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार कॉपर यानी जो सी आंसर है सी यू विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, लेकिन विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। तो प्रमुख विद्युत चालक पदार्थ जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, जस्ता हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर आदि होता है। तो हमेशा याद रखेंगे विद्युत चालक कौन कौन सा है? चांदी, सोना, जस्ता, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, तो ये आपका 100 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हमारा ये वीडियो तो प्लीज शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।